Good morning, students. I am Shifali, your chemistry teacher. I welcome you all once again in our chemistry class. This is the second day of our class. In our previous video, I have told you about the dual nature of electromagnetic radiations. I have told you that light consists of two nature, particle and one is wave nature. We were discussing about the wave nature. This is the part of wave nature, that is characteristics of EM radiations. In this characteristics, I will tell about the EM radiations. Actually, it is the property of electromagnetic radiations. Firstly, I am telling you about the EM radiations. EM stands for electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब वर्ड किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर ये वर्ड बना है, जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर दीज? बिफोर डूइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, आई एम showing the picture of these electromagnetic radiation, how these exist. Actually, the radiations formed when this electric and magnetic field are perpendicular to each other. जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तब ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है. अब देखो इस पिक्चर की तरफ फोकस करो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सिस ले रही हूँ, एक्स एक्सिस. कोई भी ग्राफिकली मैं डायग्राम बता रही हूँ आपको. एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अंदर मान लो मैंने कोई वेव्स बनाई. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम वेव नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, वेव की टर्म्स के बारे में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ आपको. ये मैंने कोई एक वेव बनाई, इसी के परपेंडिकुलर मैं दूसरी वेव बनाऊंगी, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक विच आर परपेंडिकुलर. एक और एक्सिस ली मैंने, ड्रॉ की, मान लिया ये वाई एक्सिस है. यहाँ मैं वेव बना लेती हूँ जो कि इसके क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. जब ये परपेंडिकुलर होगी तब हम क्या करेंगे? ये किसको फॉर्म करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को. फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि एक कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, एंड जो सेकेंड वेव का कंपोनेंट है, आई एम टेकिंग इट मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है? दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब ये क्या बन गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, वही इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट से मतलब आप सभी को पता है ना, ऑसिलेट करना कैसे? जैसे वेव्स इस तरह से ऑसिलेट करती हैं. जो ऑसिलेट करेगी वो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर करेगी टू ईच अदर. वो आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. यही इसकी डेफिनेशन थी और यही इसकी क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी. लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और भी है कि ये जो दो फील्ड होंगे परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इन दोनों की जो वेवलेंथ होगी और फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? सेम होगी. सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. कल मैंने आपको इसीलिए इन टर्म्स के बारे में बताया था कि आज मैं डायरेक्टली इनके सिंबल यूज़ करूँगी. कि ये जो वेव्स होंगी दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स होंगी, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? सेम होगी. इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगी. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कि ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो EM वेव्स होती हैं, वो ट्रैवल्स करती हैं विद द सेम स्पीड. इनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? सेम होती है, चाहे कोई भी वेव्स है, सारी EM वेव्स.
और वो स्पीड कितनी स्पीड के साथ चलती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। लाइट की स्पीड आप सभी को पता है, 9th क्लास से हम पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड क्या होती है, लाइट ऑफ स्पीड। एंड इट्स थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी लास्ट प्रॉपर्टी एंड व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनको चलने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब वेव्स के चलने के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जब ये वेव्स चलती हैं तो इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये एम्प्टी स्पेस पासिस थ्रू द एम्प्टी स्पेस भी हो जाती हैं। इसको कोई पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये अब पॉइंट आप साथ साथ नोट करते रहना, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते रहना, ताकि हमें बाद में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। इट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच वॉज द पार्ट ऑफ वेव नेचर का पार्ट है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से एक नया टॉपिक जन्म लेता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वो टॉपिक क्या है, क्योंकि हम वेव नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ईएम रेडिएशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो भी इन्हीं की वजह से बनता है। एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स की वजह से एक स्पेक्ट्रम बनता है। अब आपने स्पेक्ट्रम के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जानते हो कौन सा, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। न्यूटन ने क्या किया था, 9th में 10th क्लास में भी आता है, एक ग्लास प्रिज्म को वाइट लाइट से को पास कराया था प्रिज्म में से, और हमें एक बैंड ऑफ 7 कलर प्रोड्यूस हुआ था। वो क्या था, जिसको हम क्या कहते थे, स्पेक्ट्रम कहते थे। वही होता है ना स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह का स्पेक्ट्रम हमें किसकी वजह से मिलेगा, 9th और 10th क्लास में हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ते थे वो वाइट लाइट की वजह से होता था, और वो ग्लास प्रिज्म में पास करने की वजह से होता था, जो कि न्यूटन का बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होगा, इस वेव्स की वजह से होगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन पे देखो, फोकस करो कि ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैं लिख रही हूँ ओनली लैम्डा, या फिर आप कह सकते हो और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स इसको क्लियर करो, देखो अरेंजमेंट होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन। बहुत सारी जब ईएम रेडिएशंस आएंगी उसका अरेंजमेंट किस तरह का होगा, वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजेज वेवलेंथ, जिसके अंदर वेवलेंथ क्या होगी, आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी, और जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ईएम रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक स्पेक्ट्रम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें तो कोई भी नई बात नहीं है कि वो स्पेक्ट्रम जो कैसा होगा वो कौन से कलर का होगा, विबग्योर कलर का। आपको भी पता है विबग्योर का मतलब, वी से वॉयलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, 9th 10th क्लास में आपको बता दिया जाता है। तो आई एम टेलिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द ईएम रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो कैसा है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर ऑर्डर के अंदर वेवलेंथ इतनी होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। ये डाटा आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली ये जो डाटा होता है वो कैसा होता है। मीन्स एक्चुअली में आपको ऐसे मिलेगा, इसके स्पेक्ट्रम के अंदर वॉयलेट कलर होगा फॉर एग्जांपल,
इसकी यहाँ पर कुछ वेवलेंथ की रेंज होगी। फॉर एग्जांपल इसकी 400 नैनोमीटर मान लिया कि इसकी वेवलेंथ है। उसके बाद स्पेक्ट्रम में आपको कैसा इंडिगो कलर नज़र आएगा, इंडिगो। फिर उसके बाद विबग्योर इस तरह से पूरा होगा, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो एंड देन ऑरेंज एंड देन रेड। इस तरह से स्पेक्ट्रम पूरा होगा। और जो रेंज होगी आपको 400 मान लो, फिर 500, फिर क्या होगी 600 एंड फिर 700। ये सब लैम्डा नैनोमीटर के अंदर है। ये सब क्या है इसका ऑर्डर, जो कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में होगा। मतलब ये ऐसे शो करेगा कि इसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। एक बात इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में क्या है, वैसे तो बेसिक ही बात है, जनरल केमिस्ट्री का पॉइंट है कि जब भी किसी रेडिएशंस की, किसी भी चीज़ की आपको वेवलेंथ बढ़ती हुई नज़र आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटती हुई नज़र आएगी। क्योंकि मैंने कल आपको एक रिलेशन बताया था, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ कॉन्स्टेंट, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर न्यू ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इसीलिए ये आपको हमेशा क्या मिलेंगे, रेसिप्रोकल मिलेंगे, इन्वर्स मिलेंगे। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। और इसी तरह से जो हमें देखने को मिलती हैं और अदर जो रेज के स्पेक्ट्रा होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। उसका ऑर्डर आपको बुक में भी मिल जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस ऑर्डर। जो रेज के ऑर्डर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे गामा रेज हो गई, देन आती है एक्स रेज की मिलती है आपको, फिर मिलती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड देन विजिबल रेडिएशंस, एंड देन वो ऑर्डर आता है उसका इंफ्रारेड रेज एंड देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। ये वेव्स का ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। अगर इस ऑर्डर में मैं चल रही हूँ, इस ऑर्डर में मतलब गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ चलूँगी तो वेवलेंथ इनकी इंक्रीज होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। ये बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा ऑर्डर होता है, जस्ट आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको मैंने कल रिलेशन भी करवाया था, न्यू में, न्यू बार में, लैम्डा में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन सब के बीच में। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अब बेटा आप +1 क्लास में हो गए हो, +1 क्लास में आने के बाद आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसका आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। 10th क्लास से जंप करते ही एक बहुत वास्ट चेंजेस आएंगे आपको, सब्जेक्ट में भी, टॉपिक्स में भी बहुत ही बिग चेंजेस नज़र आएंगे, जिससे कि आपको हर टॉपिक का न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो भी टॉपिक हम करेंगे उसका हमने न्यूमेरिकल भी करना है। पूरी केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट यही चलता है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। सो आज का जो टॉपिक था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। अब इसके ऊपर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्पल देती हूँ और फिर उस पर आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके ऊपर वेरियस टाइप के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, वो आपने खुद करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टेटमेंट लेती हूँ, येलो लाइट, कोई भी कलर की लाइट होगी जो आपको गिवन होगी, इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प। इस टाइप के इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ को मैं किसमें, लैम्डा से लिख रही हूँ, ऑफ 580 नैनोमीटर, एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा। आपको डाटा नहीं गिवन होगा डायरेक्टली कि वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, वेव नंबर। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एक तरह से, वैसे तो आप 10th में प्लस भी आप कुछ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हो,
बट वहाँ पर न्यूमेरिकल इतने नहीं आते कि केमिस्ट्री में जितने 10th में किए थे वो बात नहीं है, +1 में इससे ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं हर टॉपिक के न्यूमेरिकल। तो आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको न्यूमेरिकल करने का बता रही हूँ। अगर आपने ये मेथड समझ लिया न्यूमेरिकल करने का, तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको बड़े ध्यान से समझना क्या मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ोगे और सबसे पहले वो टर्म्स लिखोगे जो डाटा गिवन है। सबसे पहले आप सॉल्व करते टाइम न्यूमेरिकल हेडिंग बनाओगे गिवन डैट, कि क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, क्या दिया हुआ है मीन्स डाटा क्या गिवन है। रीड द न्यूमेरिकल अगेन। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प। अब इमेजिन करो भाई इसकी पिक्चर, कोई येलो लाइट है किसी सोडियम लैम्प में से आ रही है, ये तो कलर दिया हुआ है, हमें इससे कुछ लेना नहीं है। हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, मीन्स किसी लाइट की वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है, 580 नैनोमीटर। तो मुझे डाटा मिल गया लैम्डा इज इक्वल्स टू 580 नैनोमीटर। मैंने इसको लिख लिया। अब आगे स्टेटमेंट में पढ़ूंगी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। अब जो गिवन है वो तो मुझे सिर्फ वेवलेंथ ही गिवन है, वो मैंने नोट कर ली। उसके बाद आप लिखोगे टू फाइंड, कि आपको क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। उसको सिंबल से लिख लो, फ्रीक्वेंसी को न्यू, और न्यू बार मैंने कल बताया था आपको सिंबल किसका होता है, वेव नंबर का। इसको सिंबल की फॉर्म में लिख लो डायरेक्टली शॉर्ट में। एंड नाउ वी विल स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। इट्स प्रूव लिख सकते हो आप, मीन्स अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे। करने का तरीका, सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाओ। क्या आपको इसके बारे में कुछ ऐसा रिलेशन पता है कि जो आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सको, और कोशिश किया करो जिसको निकालना है उसका वो फॉर्मूला यूज़ किया करो जो आपको डाटा में गिवन है। मीन्स न्यू और न्यू बार का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वेवलेंथ आती हो, ताकि आप इसको यूज़ कर सको और आप न्यू और न्यू बार को निकाल सको। अब मैंने आपको कल एक रिलेशन बताया था, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। अगले पिछला लेक्चर आप ध्यान से पढ़ोगे, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन बताया था, उन फॉर्मूले को आपको वर्बली लर्न होने चाहिए। न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। नाउ आई एम पुटिंग दीज वैल्यूज़। सबसे पहले मुझे न्यू निकालना है। सी की वैल्यू सबको पता है, सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, आज भी मैंने बताई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा गिवन डाटा है, एक तरह से हमें पता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं वी नो डैट, हमें पता है ये। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा में सी की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸। लैम्डा गिवन है कितना, 580 नैनोमीटर, इसमें नैनोमीटर में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो लैम्डा आपको दिया हुआ है 580 नैनोमीटर, तो आप नैनोमीटर से किस में कन्वर्ट करोगे इसको, मीटर में। जो मोस्टली न्यूमेरिकल किए जाते हैं सभी में क्या है, जो यूनिट होती है लैम्डा की वो मीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में यूज़ किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसके लिए आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यहाँ पर जो डाटा गिवन है ऊपर मीटर पर सेकेंड है, मीन्स मीटर में है, तो इसीलिए हम नैनोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 नैनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻9 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रिलेशन है। मीन्स लैम्डा की वैल्यू होगी 580 × 10⁻⁻9। अब ये बन गया मीटर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। अब आप इसको कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हो। 3 × 10⁸, 580, 10⁻⁻9 इधर मल्टीप्लाई में है, और ऊपर जाकर क्या ये हो गया, माइनस है 9, ऊपर जाके +9 हो जाएगा। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3/580 इस तरह से डेसिमल में आफ्टर कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करके मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, 10⁻14। अब बाय में एस है, मतलब सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स में इसका क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी ये न्यू आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, मीन्स न्यू निकालना था। और हमने साथ में क्या निकालना है, न्यू बार।
मैंने कल न्यू बार का भी आपको फॉर्मूला बताया था, न्यू बार इज रेसिप्रोकल टू 1/λ। रिमेंबर करो, तो आप ये भी लिख सकते हो वी नो डैट, हमें ये फॉर्मूला पता है। न्यू बार क्या होता है, लैम्डा का रेसिप्रोकल। तो लैम्डा आपको गिवन ही है, वो तो स्टार्टिंग में गिवन था 580। इसका रेसिप्रोकल करो, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो और रेसिप्रोकल करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स न्यू बार। तो ये है हमारा आंसर, न्यू और न्यू बार। इसके अंदर सिर्फ न्यू और न्यू बार ही पूछा गया था। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को बुक में इस टॉपिक पे मिलेंगे, बड़े ही इजी न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी PDF भी दूंगी, जिसमें इसके न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, आपको वो सॉल्व करने हैं, जिसके आंसर भी वहाँ गिवन होंगे, वहाँ से आप मैच करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।